नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। साथ ही साथ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ढंग से चल भी रही होगी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आई है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल के रिगार्डिंग में। जी हाँ दोस्तों, जो अभी तक आप लोग ये हमसे पूछ रहे थे कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल की परीक्षा कब होगी, तो इसका आज खुलासा हो चुका है। प्रभात खबर में ऐसी खबर छापी गई है एक बढ़िया पैराग्राफ में। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि बिहार एसएससी जो इंटर लेवल की वैकेंसी जो आई है 12,199 पद की, उसकी परीक्षा कि मार्च महीने में होगी परीक्षा, लेकिन शुरुआत में नहीं, मार्च के अंतिम में, यानी मार्च के अंतिम दिनों में बिहार एसएससी की परीक्षाएं होने की संभावना है। यदि मार्च में नहीं होगी तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसकी परीक्षाएं 100% होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है ये, और पेपर वाले ऐसे ही नहीं छाप देते हैं। जब तक उनको अधिकारियों से बात नहीं होती है तब तक वो छापते नहीं हैं। आप ये सब जानते होंगे, है कि नहीं। अब सबसे बड़ी आपकी ये भी सवाल होगी कि सर ये भी बता दीजिए कि बिहार एसएससी जो फॉर्म भराया गया है उसमें कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है। तो जी हाँ, उस पेपर में ये भी बात लिखा गया है 25 लाख कैंडिडेट ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक पद के लिए 204 अभ्यर्थी दावेदार में हैं। साथ ही साथ पीटी में एक पद के लिए 41 कैंडिडेट को लिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात किया जाए, इतने कैंडिडेट में आपको एक सीट कंफर्म करनी है। आपको एक पद में 41 के अंदर में आना है, क्योंकि 41 व्यक्ति को पीटी में रखा जाएगा। वैकेंसी के जो 5 गुना कहा गया है। जी, रह गई बात 2014 में जब ये वैकेंसी आई थी, उसमें 18 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। यानी देखा जाए कि उस समय से इस समय में कैंडिडेट ने लगभग 7 लाख अधिक फॉर्म भरे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आप लोग जितने भी तैयारी कर रहे होंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको ये बात जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आपके पास मोटा मोटी 90 दिन है, अगर मार्च का महीना भी लेते हैं तो, है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैं एक वीडियो में बोला था कि जनवरी फरवरी में कतई बिहार एसएससी की परीक्षा नहीं होगी। अगर उसकी संभावना होगी, इसलिए मैं इस पे वीडियो नहीं बना रहा था कि जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज ना मिले तब तक मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज मिली है तो मैं इस वीडियो के तहत आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और जितने भी लोग अभी तक ये बोल रहे थे कि बिहार एसएससी में 35 लाख 32 लाख है ना, इस तरह से कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, ये भी गलत है। और जितने भी लोग कह रहे थे कि ये परीक्षाएं फरवरी में होगी, मार्च में होगी, ये भी गलत हो गए, है कि नहीं। तो इधर उधर की बातों में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप यहाँ पर जान लिए ना कि आपकी परीक्षाएं कब होगी, आज ही से लग जाओ, ठीक ना, लग जाओ, क्योंकि आसान होने वाला नहीं है।
मैंने बिहार एसएससी के रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाया था कि आपको कम समय में क्या पढ़ना है। वो वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा है और वीडियो बहुत लोगों ने देखा है ना। तो वो चीज़ आप कंप्लीट करिए, क्योंकि आसान नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यानी कंफर्म हो गया कि आपके मार्च के महीने में परीक्षाएं होगी, लेकिन मार्च के महीने में कब? मार्च के अंतिम में, यानी अंतिम सप्ताह में होगी, मार्च के लास्ट वीक में होगी या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। हाँ, ये भी बात मैं आपको बता दूं, कितने चरण में इसकी एग्जामिनेशन होगी मैं बता दूं कि इसकी लगभग 5 से 6 चरण होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। 25 लाख फॉर्म भरा, इसका मतलब ये नहीं है कि 25 लाख लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, नहीं। उसमें से मान लो 1 या 1.5 लाख 2 लाख तक अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड नहीं बनेगा, यानी 23 लाख तक बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देता है। और ये जो डेटा निकलती है ना, वो रजिस्ट्रेशन की मदद से ही इसको डेटा बनाया जाता है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। ये बात तो आप जानते होंगे, है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करके छोड़ भी देते हैं, कंप्लीट फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उन लोगों को भी शामिल कर लिया होगा। तो मोटा मोटी मान लो 2 लाख में से 23 लाख, यानी 23 लाख कैंडिडेट की एडमिट कार्ड जारी होगी। और ये भी बात तय तब होगी, 23 लाख हो गई कि 24 लाख हो गई कि 21 की 20 लाख, ये कब तय होगा? जब तक एडमिट कार्ड न आ जाए, है कि नहीं। तो ये तो बात साफ साफ हो गई। मैंने ये भी बताया था कि मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन क्यों नहीं होगा, तो इसके पीछे में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग वो भी देखे होंगे, कि मार्च के फर्स्ट वीक में बिहार सिविल कोर्ट का भी एग्जामिनेशन होना बाकी है, जिसमें प्यून है, क्लर्क है ना। तो मार्च के महीने में तो परीक्षाएं होगी, है ना, इसका एग्जामिनेशन होगा, पक्का होगा। इसीलिए मैं ये बोला कि मार्च महीने पेपर में तो दिया है, लेकिन मार्च के महीने के अंतिम सप्ताह में होगा परीक्षा, है कि नहीं। क्योंकि फर्स्ट वीक में पूरी संभावनाएं हैं होने की बिहार सिविल कोर्ट की, क्योंकि बिहार एसएससी से पहले उसका फॉर्म को भरवा लिया गया है। तो बात इतना ही था। अब बात को आप समझ चुके होंगे क्या है मामला, क्या नहीं है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, एक पद के लिए कितने लोग दावेदार हैं, पीटी में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। मैं ये सब बात बता दिया इसमें। अब आपको कमेंट करने की, फ़ोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एग्जामिनेशन कब होगी, कितने लोग फॉर्म भरा है। साथ ही साथ एक सवाल और आता है, मैं आप लोगों को आज ही क्लियर कर दूं कि बिहार एसएससी में कितने पोस्ट पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो सुन लीजिए, राजस्व कर्मचारी के अलावा जितने भी बिहार एसएससी के अंदर में वैकेंसी आई है, वो सब पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग सर्टिफिकेट लगेगा। किसके अलावा? राजस्व कर्मचारी के अलावा जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी पद हैं। समझ गए? तो ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। इसलिए अब आप इत्मीनान से पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए और एक रिजल्ट आप लेकर दिखाइए, ठीक ना। और इधर उधर की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, फुल मन लगाकर पढ़ना है, ठीक ना। हाँ जी, ठीक है। तो आज यहीं तक, चलो, जय हिंद, जय भारत।